शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर भी करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं साखंड लिखिए। यानी कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 -4 0 3। तो इसके हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। माइनर्स मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर मतलब सहखंड। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसे। यहां पर हम माइनर लिख लेते हैं, उपसारणिक, उपसारणिक, या इसे हम कहते हैं माइनर, माइनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनर्स निकाल लेते हैं, उपसारणिक निकाल लेते हैं इसके। तो देखिए इस पोजीशन में ये A11 पोजीशन है, इसके लिए हमने इसका माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो हम इसको M11 लिखते हैं, इसको M11 से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे M11 लिखने के लिए हम, क्योंकि हम इसका M11 इस पोजीशन में M11 निकाल रहे हैं, उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, बचा 3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसका हो गया माइनर उपसारणिक इस पोजीशन का। अब इसका उपसारणिक देखिए M12, ये पोजीशन क्या होती है, M12 होती है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो इसका उपसारणिक, इसका माइनर्स क्या हो जाएगा, ये इसी की ये रो और ये रो छोड़ देंगे। ठीक है, बचेगा ये 0, तो इसका क्या हो गया माइनर 0। अब इसका निकालना पड़ेगा हमें M21, ये पोजीशन होती है M21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर, इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे हम, बचा गया -4। तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा -4। अब इस पोजीशन के लिए यह है M22, इसका उपसारणिक M22 होगा, क्या होगा कि ये कॉलम छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचा क्या 2। तो इसका उपसारणिक क्या हो गया 2। ये उपसारणिक हमारे निकल गए। अब निकालने हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हमने निकालने, अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालने हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं सहखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहखंड। तो कोफैक्टर को निकालने का हम इसे देखते हैं। ठीक है, माइनर्स को देखते हैं। तो और सहखंड या कोफैक्टर को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं ए कैपिटल ए से, A11, यानी कि हमने A11 यानी कि इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, सहखंड निकालना है। तो M11 के लिए क्या हो जाता है, -1 की पावर 1 + 1, ये 1 जो पोजीशन होती है इसको ऐड कर लेते हैं इस पावर पे, इंटू M11। ठीक है, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 यानी कि -1 का स्क्वायर इंटू M11 कितना है, ये देखिए M11 क्या है 3, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3, इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू 3 क्या हो गया 3। ये इसका हो गया कोफैक्टर। ऐसे ही A12 क्या होगा, देखिए -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 इंटू M12। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू M12 का मान कितना है 0, M12 की वैल्यू क्या है 0। तो -1 की पावर 3 इट मीन्स माइनस आ जाएगा, तो ये तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। ऐसे ही A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 इंटू M21। तो -1 की पावर ये भी 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 इंटू M21 मैंने यहां निकाला था, देखो इसका माइनर -4 इंटू -4, यानी कि -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, इंटू -4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ऐसे निकालना है कोफैक्टर A22 का, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22
-1 की पावर 2 + 2 है, तो इसका मतलब क्या, -1 की पावर 4 इंटू m22 क्या है 2। इसकी वैल्यू m22 की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे, इंटू 2 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2। ये हमारे निकल गए कोफैक्टर। यही हमने निकालने थे, उपसारणिक या माइनर्स हमने ये निकाल दिए, कोफैक्टर ये निकाल दिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है ACBD, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसके भी हमने कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके माइनर निकालेंगे हम। या इसको कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक पहले हम निकालेंगे इसके। तो इसको हम डिनोट करते हैं M1। देखिए इस पोजीशन के लिए होगा M11। M11 मतलब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, D बचा, D लिख देंगे। M12 मतलब इस पोजीशन के लिए पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, ये पोजीशन आई। तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा ये B, तो ये B आ गया। ऐसी M21, ये पोजीशन M21 की होगी, M21। तो इस वाली कॉलम को छोड़ देंगे, इस वाले रो को छोड़ देंगे, C इक्वल टू C आ गया। M22 इस पोजीशन का हमने निकालना है माइनर्स उपसारणिक। तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा A लिख देंगे। ये निकल गए इसके माइनर्स उपसारणिक। अब निकालने हमने कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब सहखंड। इसको हम A से दिखाते हैं, A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ठीक, तो -1 की पावर हो जाएगा ये 2 इंटू M11 क्या है, ये निकाल रखा है हमने M11 माइनस इसका D इक्वल टू हो गया -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये D हो जाएगा। A12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। तो -1 की पावर 1 + 2 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3। M12 की पावर की वैल्यू है B, यहां पर रख देंगे, यानी कि ये -B। M21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 3 इंटू M21 की वैल्यू क्या है C, इट इज इक्वल टू -C। A22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 की पावर 4, 2 + 2 4 इंटू M22 की वैल्यू A। ओके, तो इट इज इक्वल टू -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू A। ये हमारा पूरा हुआ माइनर्स और कोफैक्टर्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। डिटरमिनेंट दिया है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका भी हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, उपसारणिक और सहखंड। तो सबसे पहले हम इसके माइनर्स निकालते हैं। M11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है। तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देते हैं, लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 1 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 1। M12 ये इसके हम माइनस निकालने हैं हमने। इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 0 0 1 0 0
0 1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। M13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 0 0 0 1 0 0, ये भी क्या जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे M21 इस पोजीशन के लिए, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे। M21 ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको भी सॉल्व करेंगे हम, इससे इसको मल्टीप्लाई 0 हो गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया इक्वल टू 0। नेक्स्ट M22 मतलब ये वाली पोजीशन, तो इसके लिए ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट M23 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का हमने माइनर निकालना है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 1 0 0 0 1 0 0 0, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 0 माइनस ये तो 0 ही है इक्वल टू 0। M31 के लिए देखते हैं, देखिए M31 ये है, तो इसका ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो 0 0 1 0 हम लिख लेंगे, ठीक है, 0 0 1 0 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया ये भी। नेक्स्ट है M32 के लिए देखिए ये वाली पोजीशन है, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 इक्वल टू हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इससे 0 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट M33 ये, तो इसके लिए हम ये रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, आगे 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इससे इसको मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे माइनर्स निकल गए, उपसारणिक निकल गए। अब इसके हमने कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर्स का यूज करना पड़ेगा, तो कोफैक्टर को हम A11 ए से दिखाते हैं, तो ये कहेगा -1 की पावर, ये 1 1 है, 1 + 1 इंटू M11, तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू M11 की वैल्यू हमारे पास है 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस का 1। ओके, अब निकालना नेक्स्ट A12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। ओके, तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू M12 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इट इज इक्वल टू 0। A13 इक्वल टू -1 की पावर 1 3 है, ये 1 + 3 हम लिख देंगे, इंटू M13 इक्वल टू -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4 इंटू M13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, इसको 0 लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट होगा A21 तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, ओके, इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू M21 की वैल्यू हमारे पास है 0 निकाली है हमने, तो इसको हम 0 रख लेंगे, इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट निकालते हैं, देखिए A22 मतलब -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू क्या है 1 निकली हुई है, तो 1 रख देंगे, इट मीन्स -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 + का 1 हो जाएगा, इंटू 1 इक्वल टू 1,
नेक्स्ट बचा हमारे पास A23 मतलब 1 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 5 इंटू M23 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी है, तो हम इसको यहाँ पर 0 रख देंगे, यानी कि ये पूरा आ गया। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0। A31 अब हमने निकालना होगा, तो माइनस 1 की पावर A31 है 31, तो यहाँ पर 3 प्लस 1 हम लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू M31 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 4 इंटू M31 की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट है A32 हमने निकालना है, माइनस की पावर 2 है, 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू M32 इट मीन्स माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, इंटू M32 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है A33 मीन्स 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 6, और M33 की वैल्यू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 क्या हो गया माइनस 1 की पावर 6, तो M33 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, देख लेंगे M33 की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो हम वहाँ यहाँ पे 1 रख देंगे, तो माइनस 1 की पावर 6 प्लस का 6 हो जाएगा, इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, प्लस 6 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के हमने उपसारणिक भी निकाल दिए, माइनर्स भी निकाल दिए, और इसके कोफैक्टर्स भी निकाल दिए। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, डिटरमिनेंट दिया है 1 0 4 3 5 माइनस 1 0 1 2, तो इसका भी हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसके माइनर्स निकाल देते हैं, उपसारणिक निकालते हैं इसके M11, ठीक है, M11 ये, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा 5 माइनस 1 1 2, हम इसको लिख लेते हैं 5 माइनस 1 1 2 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, देखिए 2 5 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, ठीक है। अब निकालते हैं M12 के लिए, देखिए M12 ये पोजीशन है, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 3 माइनस 1 0 2, लिख लेते हैं इसको 3 माइनस 1 0 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6 माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया क्या 6। नेक्स्ट है M13 देखिए ये है, इसके लिए इसका हमने उपसारण निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 3 5 0 1, ये बची हुई चीजें लिख लेते हैं, 3 5 0 1, क्या लिख लिया हमने 3 5 0 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 1 3 जा 3 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या 3। नेक्स्ट M21 इट मीन्स सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 3, इस पोजीशन के लिए हमने उपसारणिक निकालना है इसका, तो इसके लिए हम ये रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, बचा 0 4 1 2, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0 4 1 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 4 जा 4 इक्वल टू माइनस 4, ओके। नेक्स्ट M22 का उपसारणिक, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छूटेगा, बचा क्या 1 4 0 2, लिख लेंगे 1 4 0 2, इट मीन्स 2 इंटू 1 2 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे हम M23 मीन्स ये वाली पोजीशन का एलिमेंट, इसका हमने उपसारण निकालना है, तो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, जो बचेगा 0 1 0 1, ये बचा हमारा 1 0 0 1,
लिख लेंगे 1 0 0 1। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट निकालना होगा M31। M31 ये पोजीशन 0 का अपसारण है, तो इसके लिए हम ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा 0 4 5 माइनस 1। लिख लेते हैं इसको 0 4 5 माइनस 1 इट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 20। ओके, नेक्स्ट M32 मीन्स इस पोजीशन का अपसारण है, इसका माइनर निकालना है हमने, तो ये रो और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। 1 इस पोजीशन में है तो ये रो और ऐसी इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे हम, बचा 1 4 3 माइनस 1 1 4 3 माइनस 1। ओके, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते तो -1 माइनस इससे इसको मल्टीप्लाएंगे 12 इट इज इक्वल टू -13। नेक्स्ट M33 इसका उपसारण, यानी कि ये कॉलम छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे। ठीक है, बचा 1035, इसको लिख लेते हैं 1035 इट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इट इज इक्वल टू 5। ये हमारे माइनर्स निकल गए सब। अब हमने इसके निकालने कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर मतलब A11 निकालना है हमने इसका, तो -1 की पावर 1 है तो 1 + 1, इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटू M11 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू M11 की वैल्यू 11 है तो 11 रख लेते हैं, -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो जाता है, इंटू 11 इट इज इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है हमने A12 मतलब हो गया -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, 1 2 है तो इसी को ऊपर पावर में लिख लेते हैं 1 + 2 इंटू M12 -1 की पावर 1 + 2 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू M12 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है। देखिए M12 की वैल्यू ये है 6 आई है यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर लेंगे 6 लिख लेंगे, -1 की पावर 3 -6। ठीक, नेक्स्ट A13 मीन्स 1 -1 की पावर 1 3 है तो 1 + 3 इंटू M13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3 4 इंटू M13 की वैल्यू 3 आई है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं 3 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू +1 इंटू 3 3 आ जाएगा। M21 निकालना है, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 तो -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू M21 की वैल्यू देखो ये निकली हुई है -4, M21 की वैल्यू -4, तो यहाँ पर -4 रख लेते हैं, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू -4 प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू क्या जाएगा -1 की पावर 4 इंटू M22 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 2, -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट A23 -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू M23 की वैल्यू देखियो यहाँ पर निकाली थी थोड़ी देर पहले हमने 1 यानी कि ये -1 की पावर 5 -1 आएगा, तो -1 इंटू 1 -1। ओके, नेक्स्ट A31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू M31 की वैल्यू देखो यहाँ पे M31 की वैल्यू क्या थी -20,
तो यहाँ पर लिख लेंगे -20, इट इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 2 5 इंटू M32 की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें। M32 की वैल्यू हमारे पास है -13, तो -13 यहाँ पर लिख लेंगे। -1 की पावर 5 -1 होगा, -1 इंटू -13 प्लस का 13 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट A33 मीन्स -1 की पावर 3 है, तो 3 प्लस 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं पावर में, इंटू M33 इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 6। M33 की वैल्यू देखो क्या आई थी 5, M33 की वैल्यू हमारी 5 निकली थी, तो हम यहाँ पर रख लेंगे M33 की जगह पर क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे। तो -1 की पावर 6 +1 हो जाता है, +1 इंटू 5। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमने निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एवेल्युएट डेल 538201123। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके, कोफैक्टर्स का प्रयोग करके हमने डेल का मान निकालना है, जबकि हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 538201123। ठीक है, हमने यहाँ पर सिर्फ पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, दूसरी वाली रो के सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं हमने, सिर्फ इस रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो इससे फिर डेल के वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो हम कोफैक्टर निकालते हैं सेकंड से, इट मीन्स हमने कोफैक्टर निकालना है A21 और कोफैक्टर निकालना है A22 और कोफैक्टर निकालना है A23। ठीक है, तो A21 कैसे निकलेगा, देखो -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। ओके, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और M21 कैसे निकलेगा, देखो M2 मतलब इस पोजीशन का हमने माइनर निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बचा 3823, इसको लिख लेंगे 3823। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, इंटू 3 3 जा 9 माइनस 8 2 जा 16। ठीक है, इट इज इक्वल टू -1 इंटू 9 माइनस 16 7। ओके, माइनस का 7, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक, अब निकालना है A22 यानी कि कोफैक्टर किसका, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का। हम यहाँ सेकंड रो का सेकंड कॉलम देखते हैं, देखो। ठीक है, पहले लिख लेते हैं -1 की पावर 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4, 2 प्लस 2 4 हो गया। M22 देखिए, M22 इस पोजीशन के लिए निकालना है, तो ये वाली रो छोड़ देंगे और ऐसे लगा हुआ ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 5813। ओके, तो -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखने की जरूरत है नहीं उसमें, तो इसको सॉल्व कर दें, 5 3 15 माइनस 8 1 8 8, इट इज इक्वल टू 7। ओके, नेक्स्ट -1 की पावर A23 निकालना है हमने, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23। ओके, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 5 इंटू M23। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे इस पोजीशन के लिए ये रो छोड़ देंगे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। ओके, तो बचा 5 3 1 2, इसको लिख लेते हैं 5 3 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 की पावर 5, इट मीन -1, 2 5 जा 10 माइनस 1 3 जा 3। ओके, इट इज इक्वल टू -1 की पावर -1 इंटू 10 माइनस 3 7 इक्वल टू -7। ये हमारे निकल गए A21 A22 और A23 कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो।
अब डेल इक्वल टू हो जाएगा, देखियो सेकंड रो के लिए हमने निकालना था डेल, तो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। तो ये A21 स्मॉल जो A21 है वो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है। 2 इंटू, अब इसका कोफैक्टर हमने कोफैक्टर निकाला था, कोफैक्टर क्या है 7 प्लस A22 हमारे पास है 0 इंटू इसी का कोफैक्टर A22 हमारा निकला था 7, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, प्लस A23 डिटरमिनेंट का A23 2 सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1 है तो हम 1 रख लेते हैं यहाँ पे, इंटू इसी का कोफैक्टर हमारा आया था -7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 7 जब 14 प्लस ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7, इट इज इक्वल टू 7। तो हमारे डेल का वैल्यू क्या आ गई 7, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर, ये हमारा थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करके हमने डेल 1xyz 1yzx 1zxy की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यूज़ करना है किसके, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का। तो हमें इसमें थर्ड कॉलम्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे हमें, वो क्या होंगे देखिए A13 A23 और वो A33, ठीक है। तो हमने A13 निकालना है, A23 निकालना है, A33 निकालना है। तो A13 निकालने के लिए इसका कोफैक्टर -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और M13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, मतलब इसका हमने कोफैक्टर निकालना है। तो इसके लिए हमें ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। बचा गया 1y 1z, ये हम लिख लेते हैं 1y 1z, ठीक है। तो -1 की पावर 4, तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये क्या जाएगा z माइनस वाई। A23 निकालना है अब हमने इस वाले के लिए, इसका कोफैक्टर, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 5, ओके। और M23 तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। 1x 1z 1x 1z, तो क्या हो जाएगा z, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 5, ये तो माइनस रहेगा तो माइनस बाहर से आ जाएगा इसके, तो z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, ठीक है। बाहर माइनस है तो माइनस से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये x माइनस z हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब निकालना हमने A33, ठीक है। A33 यानी -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा। अब इसका M33 क्या होगा देखिए, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 1x 1y 1x 1y, तो -1 की पावर 6 तो प्लस में आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, y इंटू 1y और -1 इंटू एक्स एक्स, तो हमने एक कोफैक्टर निकाल दे थर्ड कॉलम के A13 A23 और A33। अब हमने इसके वैल्यू निकालनी डेल, तो क्या होगा इसके लिए A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। अब इस फॉर्मूले में हमने देखो थर्ड कॉलम का ही सभी चीज़ लिए मैंने, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, ऐसी थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट और उसी का फैक्टर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे तो यही हमारी डेल की वैल्यू हो जाती है। तो A13 हमारे पास है YZ, हम इसको YZ लिख लेते हैं, ओके। और इसका कोफैक्टर हमने निकाल दिया है Z माइनस वाई।
प्लस a23 हमारे पास है zx, और इसी का कोफैक्टर a23 है x माइनस जेड, प्लस a33 है हमारे पास एक्स वाई, इंटू आ जाएगा कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर क्या है हमारे पास y माइनस एक्स, ये आया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करके इनके ब्रैकेट खोल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या हो जाएगा, देखिए वाई जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, वाई जेड स्क्वायर माइनस, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स इंटू एक्स यानी कि जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोलना है हमने, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा करते हैं, देखिए हम वाई स्क्वायर जेड को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर लिख लेते हैं इसको प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक। अभी हमें पता लगेगा, देखिए कॉमन लेने में हमें सुविधा हो जाएगी। फिर उसके बाद लिखते हैं हम एक्स वाई स्क्वायर, इस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर माइनस में लिख लेते हैं जेड स्क्वायर एक्स, सॉरी हम लिख लेते हैं माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। इस वाले को मैंने पहले लिख दिया, ठीक। अब बचे हुए हमारे पास, हम इनको लिख लेते हैं साथ में। अब यहाँ पे प्लस, देखिए हमने ये लिख लिया यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर, और हमने माइनस का ये भी लिख लिया, ठीक है। अब बचा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, हमने सब लिख लिया। अब देखिए हम यहाँ से वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, माइनस का वाई जेड हमने कॉमन ले लिया इससे, ठीक है। इसको हमने साथ लिख लिया, इसे हम एक साथ कर लेते हैं, इसे हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें से वाई जेड कॉमन ले लेते तो क्या हो रहा हमारा, माइनस का वाई जेड कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर बचा जेड, यहाँ पर हमने वाई जेड माइनस का कॉमन लिया तो ये बचा हमारा वाई माइनस जेड, ठीक है। अब यहाँ पर से हम x कॉमन लेंगे, इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमने वाई एक्स कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया तो क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचा, अंदर लिख लिया मैंने। अब यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा माइनस का हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो कॉमन ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये वाई माइनस जेड, सॉरी वाई माइनस जेड, ठीक। वाई माइनस जेड यहाँ पर भी है हमारा, देखिए वाई माइनस जेड इसमें भी आया है, वाई माइनस जेड इसमें भी आया, तो हमारा वाई माइनस जेड हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर बचा देखो माइनस वाई जेड, ठीक है, और यहाँ से प्लस एक्स, वाई माइनस जेड बाहर ले लिया मैंने, तो इसमें से वाई प्लस जेड रहा, माइनस वाई माइनस जेड बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर रहा, ठीक। तो वाई माइनस जेड, अब देखो वाई जेड, अब एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल देते हैं हम, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई माइनस जेड, अब देखो हम इसको फिर से अरेंज करते हैं, हम इसको फिर से अरेंज करेंगे, देखिए वाई माइनस एक्स जेड को हम पहले ले लेते हैं, एक्स जेड माइनस फिर वाई जेड ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन लेना है ना, वाई माइनस जेड लेके आना है, इसलिए हम थोड़ा सा सेट करेंगे इसको। फिर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं साथ में, और एक्स वाई, ठीक है। देखिए मैंने एक्स जेड यहाँ पर लिख लिया और माइनस वाई जेड यहाँ पर लिखा है, और माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख लिया और ये एक्स वाई को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा देखिए वाई माइनस जेड तो बाहर है ही हमारे पास, अब इसमें से हम जेड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम जेड कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो क्या बचेगा देखो
यहाँ पर से आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या कर लेते हैं, माइनस का, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया x माइनस वाई, ओके। तो इट इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड। अब देखिए x माइनस वाई फिर बाहर आ गया, और क्या बचा, z माइनस एक्स, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।